करना है। 12 बज गई है, आपके पास मोबाइल है, मोबाइल निकाल लीजिए, अपने अपने मोबाइल संभालो, मोबाइल है, मोबाइल निकाल लीजिए और 1 मिनट के लिए लाइटें दूसरी बंद होंगी और आपको मोबाइल यानी डिजिटल कैंडल लगाना है ये, और इससे हम भगवान राम जी का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे, ठीक है। वीर हनुमाना की बलवाना, एक मिनट के लिए जो दूसरी लाइट है ये बंद कर दीजिए, एक मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए। हाँ, क्या बात है। प्रभु मन बसियो वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, राम राम रसियो प्रभु मन बसियो रे, प्रभु मन बसियो। ये दृश्य कितना सुंदर लग रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे दीपक ही दीपक संजो दिए। 22 जनवरी को राम जी आएंगे तो सब लोग अयोध्या भले ही न जा पाए, वैसे जाने वाले जाएंगे, लेकिन अगर नहीं भी जा पाए तो उस
दीपक संजोना और ये सोचना कि अवध वाले राम आज मेरे घर भी आए हैं और मेरा घर भी अयोध्या बन गया और शबरी की झोपड़ी में आ सकते हैं तो मेरे घर भी आएंगे। तो क्या गाएंगे? हो राम आएंगे तो नंदना सजाओगे। ठीक वैसे ही हम भी स्वागत करते हुए गाएं। क्या गाएंगे? उछाल है पीछे तक होनी चाहिए। आपकी बातों को पीछे रखा आप लोग नीचे और एक खास निवेदन, अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। मुझे मैं जो कह रहा हूँ वो सुनिएगा। आप लोग नीचे उतर जाए, मंच से नीचे उतर जाए। राम का मंदिर अयोध्या में बन रहा है। लोग कहते हैं इस मंदिर की आवश्यकता क्यों है? मंदिर तो वैसे भी देश में बहुत बने हुए हैं, राम जी के भी बहुत बने हुए हैं, तो क्यों आवश्यकता? ये मंदिर हमें क्या सिखाएगा? ये मंदिर
केवल पत्थरों को जोड़ करके पत्थरों का निर्माण नहीं हुआ है, बल्कि ये मंदिर इसलिए बनाना जरूरी है कि इस मंदिर से हमारी संस्कृति का निर्माण होने जा रहा है, हमारी संस्कृति को पूरा याद दिलाने का कार्य हो रहा है। ये देश राम का है, ये देश कृष्ण भगवान का है, ये देश भगवान शंकर जी का है, लेकिन जिनका है उन्हीं पर विवाद खड़ा कर दिया। कितना योजना पूर्वक कार्य किया गया हिंदू समाज को तोड़ने का। काशी पर विवाद, मथुरा पर विवाद, अयोध्या पर विवाद और कितने कितने विवाद। और आपने कभी सोचा है, क्या आपने कभी सोचा है, सिकंदर को हमने हराया, गौरी को मौत के घाट हमने उतारा, अकबर को हमने मारा, औरंगजेब को हमने मारा, बाबर आदि को भी लोहे के चने चबाने को हमने मजबूर किया। लेकिन इसके बावजूद भी इस देश में हमें पढ़ाया क्या गया? अकबर महान। क्यों साहब, अकबर कैसे मानोगे? हमें पढ़ाया क्या गया कि जो जीता वो सिकंदर, जबकि वो तो चंद्रगुप्त की सेना को देख करके ही घबरा गया था। सेना ने कह दिया कि हम चंद्रगुप्त की सेना से पंगा नहीं ले सकते। और सिकंदर को भी लगा कि भले ही मैं विश्व विजेता बन गया, लेकिन मैं भारत को नहीं जीत पाया तो कैसा विश्व विजेता? भारत भी तो विश्व का ही टुकड़ा है, तो फिर भारत को नहीं जीत पाए तो विश्व विजेता कैसे? और चंद्रगुप्त से मैं जीत पाऊंगा नहीं, इसीलिए उसने योजना बनाई और अपने ही सेनापति शल्युकस की बेटी का विवाह चंद्रगुप्त से करके संबंध स्थापित कर दिया। तो सिकंदर जो जीता वो सिकंदर नहीं, जो जीता वो चंद्रगुप्त कहना चाहिए। यह है हमारा असली इतिहास, यह है हमारी संस्कृति। वो संस्कृति को हम पुनः याद करें, हमारे मूल्यों को हम पुनः याद करें, हम उन्हें भूलें नहीं, बल्कि हम ये सीखे भगवान राम जी के उस मंदिर से कि चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी संघर्ष करना पड़े, सत्य परेशान जरूर हो सकता है, लेकिन सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता है। इसीलिए सज्जनों, हमें हर घर में राम मंदिर की उस सुगंध को लेकर के जाना, हमें हर घर में ऐसा भाव बनाना है। और मैं निवेदन करना चाहता हूँ, ये दिसंबर का महीना अब एंड हो रहा है, 25 दिसंबर अभी गया, तो लोग वो 25 दिसंबर को क्या मनाते हैं? क्रिसमस मनाते हैं। सबको पता है क्रिसमस, कई जनों में क्रिसमस ओपन और वो दादियाड़ो वो प्यारो फोन लागे छोरा सांता क्रूज बनाओ था दादू लगे, क्या लेना देना? अपना वो कुछ लगता नहीं, और अपने ही बच्चों को वो बना करके, और अपने माता पिता जो हैं हिंदू समाज के, वो उसको बना के बेच रहे हैं, फिर कह रहे हैं मेरा बेटा ये बना, मेरी बेटी ये बनी। 25 दिसंबर तुलसी पूजन के दिवस में हमारे देश में मनाया जाता है। याद रखिए, तुलसी वो जो हमारे घर की आंगन की शोभा बढ़ाती है, तुलसी वो शाम तुलसी के पत्ते अगर आधा गिलास गंगा जल में मिलाकर के रोज पीना शुरू कर दे तो उसको कैंसर जैसी भयानक बीमारी नहीं होती। तुलसी वो जिसके बिना भगवान भोग अर्पण नहीं करते। तुलसी वो जिसके पास अगर तुलसी की माला है फेरने के लिए तो यम के दूत भी उसका दर्शन करके दूर भाग जाते। उसकी पूजा 25 दिसंबर को होनी चाहिए। और आपसे आखिरी निवेदन कि अब से 25 दिसंबर को सांता क्रूज बनाना, ये क्या, मेरे को नाम भी नहीं बताया, सेंटा मैंने वो बम्बे को एरियो याद आई अब काम है बन भैया इतिहास। हालांकि इतिहास तो मेरे को भी पढ़ना पड़ेगा वापस, क्योंकि मैं भी कॉलेज का विद्यार्थी हूँ, मैं भी आपके ज़माने का हूँ, इसी यही जनरेशन है भाई, इसलिए मैं भी इतिहास पढ़ा तो मेरे को तो वो पढ़ा दिया क्या, उस वक्त तो अपने को ध्यान रखेंगे, किताबें हैं वाणी लिखी हुई, मैं वो भी करूँगा। लेकिन मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ कि अब 25 दिसंबर को सेंटा बनाने की बजाय 22 जनवरी याद रखिए, उस दिन अपने बच्चों को राम बनाए। कि देवगढ़ मदारिया वाले बैठे हैं, सौभाग्य है इनका कि 22 जनवरी को मेरी राम कथा 20 जनवरी को शुरू हो जाएगी। उस दिन जिस दिन राम जी अयोध्या में विराजेंगे उस दिन मैं देवगढ़ मदारिया में रहूँगा। लेकिन मेरे आपके
साथ इतना स्नेह है, प्रेम है, और मैं सारे जगत को अपना परिवार समझता हूँ, सब मेरे अपने हैं। इसलिए हाँ, ये जरूर हो सकता है कि परिवार का कोई सदस्य थोड़ा लाडला हो जाता है, तो सूरत वाले थोड़े लाडले हैं, ठीक है ना। तो अपने दिल की बात तो अपने परिवार वालों से करनी चाहिए कि नहीं? तो इसलिए मैं आपसे ये सारी बातें कह रहा हूँ। बोलो मैंने कोई बात गलत कही क्या? सही कहा ना? सही। हम सबका सम्मान करते हैं। मैं तो कहता हूँ सब धर्मों का भी मैं सम्मान करता हूँ, मेरे को किसी से कोई पड़ी नहीं, लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूँ, हम सब धर्मों का सम्मान करते हैं, सबके प्रति मेरा प्रेम स्नेह है। मैं तो ऐसा व्यक्ति हूँ कि सब जगह जाता हूँ और सब लोगों को अपनी बात कह करके आता हूँ। मैं वो व्यक्ति हूँ, ये तो ऐसा है कि अभी तक लोगों ने मेरे को भी समझा नहीं। मैं मस्जिद के अंदर गया और वहाँ भी भगवान कृष्ण और राम की बात कह करके आया था। ये किसी ने नहीं सोचा, और लोगों ने कहा महाराज मस्जिद में तो गया, लेकिन वहाँ जाके मैं भारत माता की जय बोल के आया हूँ। ये तो हिम्मत देखो। रिश्ते बचाने के लिए कुछ उसूल तोड़े हमने। मैं इतना व्यक्ति ऐसा हूं कि रिश्ते बचाने के लिए उसूल तोड़े हमने, और जहां गलती नहीं थी वहां भी हाथ जोड़े। परंतु मैंने ये हमेशा प्रयास किया है। कृष्ण भगवान सीधा महाभारत नहीं करते थे, सीधा शुरू किया ही नहीं उन्होंने पहले दुर्योधन को समझाया कि समझ ले, लाइन पे आ जा, लाइन पे आ जा, नहीं आया तो बोले महाभारत होगा। तो हम लड़ने वाले लोग नहीं हैं, हमारी फितरत लड़ने की नहीं है, लेकिन हम ये कहते हैं कि हमारे धर्म का गौरव तो हमारे पास होना ही चाहिए। हमारे बच्चों को ये तो हमें सिखाना ही पड़ेगा, हम नहीं सिखाएंगे तो कौन सिखाएगा? आपने वो देखी होगी फिल्म स्टोरी, केरला स्टोरी था, केरला। अभी तक मैं नहीं देख पाया, टाइम ही नहीं मिला मेरे को, देखनी है मेरे को, मैं देखूंगा। लेकिन द केरला स्टोरी, वो फिल्म के अंदर एक डायलॉग है जिसमें वो लड़के लड़की या कोई बच्ची है, वो बच्ची कहती है अपने मम्मी पापा को कि आज तो आप हमें इतना कह रहे हो हमारा जीवन बर्बाद हो गया, ये हो गया, लेकिन हमारा जीवन बर्बाद क्यों हो गया? आपने हमारी संस्कृति के बारे में हमें पहले बताया क्यों नहीं? अगर बता देते तो हम गलत रास्ते पर जाते ही नहीं, हम हमारी संस्कृति का गौरव करते, लेकिन आपने पहले तो बताया नहीं, और अब जब गलती हो गई तो कह रहे हो ये कर दिया होगा। इसलिए अपने बच्चों को अपनी संस्कृति से रूबरू करवाइए, अपनी संस्कृति का परिचय दीजिए। अरे अमेरिका के अंदर हिंदुस्तान का डॉक्टर वो कहता है कि मैंने एक दिन तिलक लगा लिया, मेरा बच्चा अमेरिका में पढ़ता है, अमेरिकन स्कूल में पढ़ता है, वहाँ की संस्कृति उनको सिखाई जाती है। अब इंग्लिश मीडियम स्कूल है महाराज, क्या करें, वहाँ हमारा धंधा है, हमें तो पता नहीं क्या क्या पढ़ाया जा रहा है। और एक दिन जब मैं तिलक निकालते भालते निकला कमरे से बाहर, तो मेरे बेटे ने कहा पापा पापा ये क्या, आपके ललाट से खून आ रहा है। तब उस बेटे को समझाना पड़ा, बेटा ये खून नहीं है, ये हमारी संस्कृति की पहचान है। अपने बच्चों को तिलक लगाना सिखाइए, माला पहनना सिखाइए, माला फेरना सिखाइए, मंदिर जाना सिखाइए, कथा में लाना सिखाइए, सत्संग में लाना सिखाइए। मैंने एक माता जी के छोरा ने सत्संग में क्यों लोगों को कटी महाराज बन गया बेटा छोरो। मैंने कहा बेटे को थोड़ा गीता का अध्याय सिखा दो, 2-5 रोटी सिखा दो, गीता पाठ करवाया करो। एक बारी बोली नहीं गीता जी पाठ नहीं कराना, छोरो महाराज बन जाना। मैंने कहा अरे माँ कौन समझाए तेरे को? मैंने कहा एक बात बताओ, आपसे पूछता हूँ, गीता किसने किसको सुनाई थी? बोलो जोर से। कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई थी। दोनों में से महाराज कौन थे? कोई नहीं महाराज। अर्जुन भी शादीशुदा था और कृष्ण जी ने तो लंबी लेनी थोड़े 1100। जब सुनने वाला महाराज नहीं बना और सुनाने वाला भी महाराज नहीं, तो तुम्हारा बेटा महाराज कैसे बन जाएगा यार? क्यों डरते हो तुम गीता से? मैं इसलिए नहीं कहता कि उसको कथा में गीता पाठ लाओ या सुनाओ, सत्संग ये कथा में लाओ, सत्संग कराओ, इसलिए नहीं कि महाराज बनाना है, माने कोई महाराज बनाना बोर्ड वो नहीं है, लेकिन इसलिए कह रहा हूँ कि आज अगर समय पर उन्हें सत्संग में कथा में लाए और गीता रामायण भागवत से जोड़ा, तो बुढ़ापे में वो आपकी सेवा जरूर करेंगे। आपने पानी बोलो तो बड़े बता रहे, आज ध्यान नहीं दियो तो बजे सेंटी से कर जाएगा, रामकृष्ण ने भूल जाए। इसलिए
हमें घर घर भगवान श्री राम जी के उस आदर्श को लेकर के जाना है। और जवानों से खास कहता हूँ, जवान कितने आए हो? युवतियाँ लो, सब जवानी तो मेरे मित्रों, मैं आपका साथी हूँ। मेरी एक बात याद रख लेना, ये जवानी है, ये गर्जना का काल है। बूढ़ो आदमी तो कोई गर्जना करे, जवान गर्जना कर सकता है। जवानी गर्जना का काल है और इस काल में गर्जना है, मिमियाना नहीं है। मिमियाना किन के था? बकल डिवेन